उमैर साहब, अब ये बताएं कि अब ये मुतालबात जो है, ये आप लोग रोज हमें बताते हैं कि हम लिख के देने को तैयार हैं, देंगे कब? अब दे देना। व्हाट्स द डिले? जो डे वन से हैं वही मुतालबात हैं। मुतालबात की नेचर तो चेंज नहीं हुई। इमरान खान साहब ने ये मुतालबात दिए थे, असीरान की रिहाई 9 मई 26 नवंबर पे कमीशन। मेरे ख्याल से जितने जर्नलिस्ट हैं उनको इकट्ठा कर लें, सारे यकजुबान होके यही बात करेंगे। अब आपने कहा है ना कि लिख के देंगे, लिख के दे देंगे, जिस वक्त नशिस्त बैठेगी उसमें दे देंगे। इसमें तो कोई बात नहीं देने। देखिए नेचर का इन्हें पता है, कमीशन ये दे सकते हैं नहीं दे सकते, ये तो इन्होंने अब बताना है। अब मेरे ख्याल से देरी नहीं होनी चाहिए। बुनियादी तौर पर डिले किस लिए हुआ है? डिले कोई तरीके इंसाफ की वजह से नहीं हुआ। डिले हुआ है जो इनकी अंदर से बेसिकली एक रिलक्टेंस थी, उसकी वजह से हुआ है कि मुलाकात नहीं कराई गई। आपने खुद देखा, अडियाला अगर इतवार ही को खोलनी थी, ठीक है, तो वो कालक मलने की क्या जरूरत थी? वो नॉर्मल डेज में भी तो मुलाकात हो सकती थी। क्या वजह बनी? सॉरी मैं आपकी बात काटूं, बट आई मीन आप लोग क्या समझते हैं कि वो जो इतनी ताखीर हुई उसकी क्या वजह है? हुकूमत में कंसेंसस नहीं है या पावर किसी और के पास था, वो मुलाकात नहीं होने दे रहे थे? What was the reason? देखें, रिलक्टेंस तो इनके एंड पे है। अगर हुकूमत कहे कि रिलक्टेंस नहीं है, आप फ्लोर ऑफ द हाउस पे इनकी स्पीचेस उठा लें। अगर आप किसी के साथ मुज़ाकरात कर रहे हो, क्या आप फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहेंगे कि जी इन मुज़ाकरात से कुछ नहीं निकलना? आपके मतलब डिफेंस मिनिस्टर ने कहा ना, तो चीज़ें तो काफ़ी एविडेंट है। मगर फिर जिस तरह से मुलाकात कराई, यानी कि पार्टी नहीं चाह रही, कि पीएमएलएन नहीं चाहती। पीएमएलएन को देखें ओवरऑल उस एक्सरसाइज से क्या हासिल होएगा? देखें उन्हें अपनी परेशानी लगी हुई है, ज़ाती परेशानी है, जिस वजह से जो टॉक्स को सबोटाज करने की मुसलसल कोशिश की जा रही है। वरना देखें यही बात नशिस्त पे भी तो हो सकती है। 16 जनवरी पे आप आएँ, आप कहें कि जी लीगली ये पॉसिबल नहीं है, ये पब्लिक इंटरेस्ट के मामलात नहीं है, हम नहीं कमीशन बना सकते। आप 100 बातें कर सकते हैं, मगर टॉक से पहले जब आपको पता है कि दूसरी साइड ने परमिशन भी ले ली है और वो पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं और आपको इन राइटिंग भी देने को तैयार है, इसमें तो कोई एतराज़ नहीं, तो फिर आप साइड लाइन के इशू को बहाने बनाएं कि जी सोशल मीडिया सख्त बातें कर रहे हैं। देखें आप इक्वेट करें, क्या आप सख्त बातें नहीं कर रहे हैं? मरीम नवाज के कंसिस्टेंटली 2 दिन की स्टेटमेंट्स उठा के देख लें, क्या हेड ऑफ अ प्रोविंस को क्या ये चीज़ें जेब देती हैं? जिस तरह की गुफ्तगू उन्होंने एक सियासी जमात के बारे में की, फिर वहाँ से आप जो है ना लिंक अप कर रहे हैं। क्या हमने को उनकी ज़ात पे किसी हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप में बात की? आप एक चंद सोशल मीडिया के अकाउंट से बना के आप सारा गुस्सा निकालें, आप मुँह पर भी हाथ फेरें, मतलब ये बेसिकली आप क्या कर रहे हैं? बेसिकली खुद एक एनवायरनमेंट को स्पॉइल कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर एक मौका मिल गया पॉलिटिकल फोर्सेस को एग्जर्ट करने का, तो उस अपॉर्चुनिटी पे कैपिटलाइज करें। देखिए मुज़ाकरात हर साइड के लिए विन विन सिचुएशन है, मतलब इसको कोई अभी आप कह रहे थे इनको क्या मिलेगा। चलें ये राना साहब ये बताएं कि अब ये जो पीएमएलएन की तरफ से सर कॉन्ट्रडिक्टरी बातें हमें सुनने को मिल रही हैं। ख्वाजा आसिफ साहब को सुने, इतनी सख्त तकरीर, उन्होंने तो कह दिया कि क्या जरूरत है मुज़ाकरात करने की, छोड़ दें। तो सर क्या आई मीन आर यू प्लेइंग गुड कॉप बैड कॉप? आप लोगों के ऊपर कोई मुसल्लत किए जा रहे हैं मुज़ाकरात? चक्कर क्या है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि मुज़ाकरात करना जो है वो एग्जीक्यूटिव का फैसला है। प्राइम मिनिस्टर हमेशा पॉजिटिव बात करते रहे हैं। जब वो लीडर ऑफ अपोजिशन थे तो उन्होंने चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की, फिर उन्होंने तो सर ख्वाजा साहब फिर शहबाज शरीफ साहब पे तनकीद कर रहे हैं। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, फ्लोर ऑफ द हाउस में शहबाज साहब ने बात की कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। एपेक्स कमेटी में उन्होंने कहा कि फसाद की सियासत को रद्द करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो मुज़ाकरात तो इस बेसिस पे हो रहे हैं कि ये गवर्नमेंट का फैसला है। अब डेफिनेटली अगर आप मेरी राय पूछेंगे या बहुत सारे जो हमारे लीडर्स हैं, सीनियर लीडर्स हैं, बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि पीटीआई एक फसादी जमात है और इसने हमेशा जो है वो जलाओ घराओ की सियासत की है। इसने मुल्क के मुखालिफ काम किए हैं और बड़ी एग्रेसिव इनकी जो है वो जमहूरियत के ख़िलाफ़ जो है वो एक तरीके से इनकी मुहिम रही है और इनसे मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। लेकिन वो मेरी राय होगी या वो किसी और की राय होगी। जो गवर्नमेंट की राय है वो तो मुज़ाकराती कमेटी है और मुज़ाकराती कमेटी को मैंडेट दिया गया है कि वो चीज़ों को आगे लेके जाएं। तो इस तरह की चीज़ें तो खान साहब की ट्वीट का जिक्र आपने किया, इनकी भी जमात से दर्जनों लोग जो हैं वो बहुत सारी बातें करते हैं और उनका वो लेकिन पार्टी पॉलिसी नहीं है। पार्टी पॉलिसी अभी आपको उमैर न्याजी साहब
बता रहे हैं कि हम तो मुज़ाकरात करना चाहते हैं। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। मेरे ख्याल से हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। हुकूमत ने जो इनकी डिमांड थी कि खान साहब के साथ मिला दिया जाए जितने भी दीगर इनके कमेटी के मेंबर्स हैं, वो भी पूरा हो गया। इन्होंने हामी भी भर दी कि ये तहरीरी तौर पे लिख के दे देंगे। तो लेट इट कम। अभी परसों जो है वो तीसरी नशिस्त है, तो उसमें हमें पुरुमीद रहना चाहिए कि चीजें आगे बढ़ेंगी। देखिए हमारे लिए तो ये ज्यादा हमारा स्टेक बड़ा है। कैसे बढ़ा है? हमने देखें इकोनॉमिक टर्न अराउंड किया हमने इस नहीं राना साहब जरा ये अगर आप इजाजत दें सर कि ये अब आप ये तो कह रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव का फैसला है, बिल्कुल ठीक है, इजाजत मुलाकात करवानी थी। सर हमें पिछले हफ्ते बताते रहे बार बार आपके कैबिनेट के मेंबर्स, आपकी पार्टी के लोग कि जी जेल मैन्यूअल के तहत मुलाकात होगी, जेल मैन्यूअल के तहत मुलाकात होगी। सर फिर जाके इतवार को मुलाकात हो गई। तो फिर ये तो सर कुछ कंफ्यूजन तो हमें लग रहा है ना, उनकी तो तरफ है कंफ्यूजन बट आपकी तरफ भी कम नहीं है, बहुत मिक्स सिग्नल्स हैं। देखिए हमने मुलाकात में ताखीर हुई। बहरहाल जब मुलाकात नहीं हो रही थी तो कह रहे थे मुलाकात नहीं हो रही, जब मुलाकात हो गई तो उस पर भी तनकीद है, तो तनकीद तो चलती रहेगी। जो भी आप कदम उठाएं उस पर तनकीद तो चलती रहेगी। देखें बात यह है हमारा स्टेक ज्यादा है, हमने मईशत को टर्न अराउंड किया है। आप इन्फ्लेशन की बात करें, एक्सपोर्ट्स बढ़ने की बात करें, आप फॉरेक्स रिजर्व 16 अरब के ऊपर आ गए हैं, आपका स्टेबल रुपी है, चीज़ें बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं माहौल ठंडा हो, मुल्क आगे बढ़े, हमें मजीद इस मुल्क को आगे लेके जाना है। तो हमारे लिए तो ये एक ऑनेस्ट और एक एफर्ट है कि जिसके अंदर चीज़ें आगे बढ़ें। लेकिन डेडलाइन कौन दे रहा है? कौन कह रहा है कि हमारी अगर ये फलानी बात ना मानी गई तो मुज़ाकरात ख़त्म हो जाएंगे? ये थ्रेट्स तो इन्हीं की तरफ से आ रही है ना।